आप तमाम बिहार वासियों के सामने मैं कहता हूं कि जिस दिन मैं राजनीति में आ गया तो मैं नहीं दबूंगा नहीं भगूंगा, बिहार का हूं, बिहार का रहूंगा। कि जिस प्रकार मनीष कश्यप को बिहार से आसनसोल लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजा जा रहा है, और पिछला चुनाव में देखिए जिस प्रकार कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ता है और इस बार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली भेजा जाता है। यह कोई पार्टी विशेष की बात नहीं है कि यह पार्टी उसको वहां भेज रही है, यह पार्टी उसको वहां भेज रही है। यह बिहार के लिए, भला के लिए कोई नहीं सोच रही है। कोई नहीं सोच रही है कि एक नवयुवक नेता बने और बिहार के लिए कुछ नई सोच, नई योजनाएं लेकर आए और उस पर पहल करे और अमल करे और बिहार को आगे करने की कोशिश करे। मनीष कश्यप जिस विधानसभा क्षेत्र, जिस लोकसभा क्षेत्र से आता है बिहार के, वह संजय जायसवाल जी का लोकसभा क्षेत्र है। संजय जायसवाल वही संजय जायसवाल जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। वो कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र, हमारे लोकसभा क्षेत्र से कोई नया नवयुवक चुनाव लड़े और हमें परास्त करे। इस राजनीति का नियम कहता है उसे दबाओ, दबता है तो दबाओ, नहीं तो उसको यहां से भगाओ। तो मनीष कश्यप एक प्रखर वक्ता भी था, प्रखर नेता भी था। वह दबने वाला नहीं था, न दबा। मिटेगा 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 तो मिटेगा, लेकिन दबेगा वो नहीं। तो दबा नहीं, तो उसे मिलाया और भगाया। कहां? बिहार से बाहर। अब खबर आ रही है कि बिहार के बाहर हुआ आसनसोल लोकसभा चुनाव से, लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा। बिहार का भला कब होगा? जब आपका नेता आपके बिहार के लिए सोचेगा। अरे बिहार के नवयुवक तो लिखने पढ़ने में व्यस्त है, वैकेंसी नहीं यार, वैकेंसी के लिए व्यस्त। अरे वैकेंसी के बारे में बताते हैं, सरकारी जॉब के बारे में बताते हैं। सरकारी जॉब के बारे में राष्ट्रीय आंकड़ा बताता है कि केवल 2 से 3% लोगों को सरकारी जॉब मिल पाता है और बाकी लोग प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट होते हैं और अपना बिजनेस करते हैं। लेकिन जितना भी बिहार के नवयुवक हैं, उन्हें राजनीति से दिलचस्पी तो है नहीं, और जिन्हें दिलचस्पी है, जो राजनीति में आकर बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, बिहार को कुछ देना चाहते हैं, बिहार को पिछड़े हुए दलदल से उठाना चाहते हैं, उन्हें दबाया जाता है। और नहीं दबता है तो उन्हें बिहार से भगाया जाता है कि तुम बिहार के लिए कुछ करना चाहते हो, हम तुमको करने नहीं देंगे। उसी प्रकार कन्हैया कुमार को देखिए, चर्चित चेहरा जो बेगूसराय से पिछले लोकसभा चुनाव में लड़े थे गिरिराज सिंह के विपक्ष में, काफी चर्चित चेहरा थे बिहार के। उम्मीद जताई जा रही थी कि अब बिहार का भला होगा, बिहार का विकास होगा, बिहार का उत्थान होगा। लेकिन इस लोकसभा का समय आते आते कन्हैया कुमार को भी बिहार से बाहर भगा दिया गया, भेज दिया गया। कन्हैया कुमार भी वो लाल था, बिहार का लाल, जो दबा नहीं। उसके ऊपर कई केस मुकदमा हुआ, भ्रष्टाचार और देशद्रोह का केस तक लगा, लेकिन वह दबा नहीं। इसलिए दबा नहीं तो उसको भगाया गया, दबा नहीं तो भगा। और वह नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा है। आप ही सोचिए, बिहार के लिए जो भला करना चाहता है, आखिर बिहार से बाहर उसको क्यों भेज दिया जाता है? मनीष कश्यप के बारे में खबरें आ रही हैं कि वह आसनसोल जाके चुनाव लड़ेगा। आसनसोल में चुनाव लड़ेगा, आसनसोल वाले के लिए क्या करेगा? वह घोषणा पत्र करता है बेतिया वालों के लिए, पश्चिमी चंपारण वालों के लिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पूरा बाकायदा लिस्ट जारी करता है। कन्हैया कुमार भी काफी भाषणबाजी करते हैं, तो क्या वो लोकसभा क्षेत्र में चुने भी जाते हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, तो बिहार के लिए कुछ करेंगे? करेंगे तो आखिर बिहार के लिए वो क्यों करेंगे? क्योंकि आपको चुना है दिल्ली की जनता ने, आपको चुना है आसनसोल की जनता ने, तो आप बिहार की जनता के लिए आप क्यों करेंगे? या कोई पार्टी विशेष की बात हम नहीं कर रहे। कन्हैया कुमार जिस पार्टी से आते हैं वह उस पार्टी का मुद्दा, और मनीष कश्यप जिस पार्टी में शामिल हो गए उस पार्टी का मुद्दा काफी अलग है। लेकिन दोनों में समानता एक ही है कि दोनों बिहारी हैं और बिहार के लिए कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन उनको बिहार से बाहर भगा दिया गया, बिहार से बाहर भेज दिया गया। दबो तो दबो, नहीं दबोगे तो हम तुमको बाहर भेज देंगे। इसलिए हम आपको इस मुद्दे पर फिर से केंद्रित करना चाहते हैं कि कल के दिन में, आने वाले भविष्य में, हमारे जैसा कोई युवा यदि सीना ठोक कर चुनाव में सामने आता है, तो यदि आप दबाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे ऐसा लड़का राजनीति में आने के बाद वह दबेगा नहीं, ना भगेगा नहीं, दबेगा नहीं। जय हिंद,
जय बिहार।